नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो देश में जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति कोई अभी सामान्य नहीं है। जैसा कि धार्मिक जो सांप्रदायिक जो घटनाएं होती रहती है, उसी बीच में देश के उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी घटनाएं अब तूल पकड़ती जा रही हैं, जिसमें कि आए दिन कुछ ना कुछ जो धार्मिक उन्माद जैसी जो घटनाएं वो बढ़ रही है। उसी में एक ऐसा विवाद सामने आया है हमारे, जिसमें इस विवाद में जो नाम दिया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको जानते हैं आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद एक मुस्लिम परंपरा ने इसे निकाला था। जैसा कि अभी बीते 4 सितंबर को एक जो घटना घटित हुई थी कानपुर में, उसके बाद से ये कार्यक्रम के तहत निकला गया था। और उसके बाद इसने बड़ा विवाद जब पकड़ लिया, जब बीते 26 सितंबर को बरेली और शामली में ये घटना सामने आई। उसी बीच में वहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ के योगी सरकार ने जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये धार्मिक जो उन्माद थी ये अधिक फैल रही थी और ये हर जगह देश के प्रत्येक राज्य में फैलती जा रही है। जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, वहीं पे देखते देखते हिंदू परंपरा ने भी आई लव महादेव कर दिया है। जिस प्रकार से इसमें अब राजनीतिक पार्टियां भी आ रही है, तो जो देश की जो बड़ी पार्टी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जो एनसीपी पार्टी, आप देख रहे हैं जैसे कि अजीत पवार जी हैं और ये इनका क्या नाम है सर? गोविंद राम वादिक साहब। गोविंद राम वादिक और जो पूरी प्रफुल्ल पटेल साहब। प्रफुल्ल पटेल साहब। और जैसा कि हमारे साथ जो एक मेहमान है और जो किसी, मेरे को लग रहा है किसी के लिए एक नए चेहरे नहीं है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरे हैं और कहें तो बिल्कुल डाउन अर्थ हैं। तो इनकी पार्टी ने एक जो पूरे देश में एकता का नारा दिया है, इसी बीच में जहाँ पे लोग धार्मिक सांप्रदायिक में लोग आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, इन्होंने आई लव भारत का दिया है। तो आज सर हमारे चैनल पे है। पहले बात सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम इनसे मिलते भी रहते हैं, ये बहुत ही डाउन अर्थ है। मतलब जहां एक जो नेता ऊपर पहुंचने के बाद नीचे वालों से मिलना बंद कर देते हैं, वहीं पे ये ऐसे हैं कि वो उन लोगों को भी अपने साथ में लेके चलते हैं। तो सर से हम बात करते हैं। सर, जो आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव और आपकी पार्टी ने, एनसीपी ने निकाला है आई लव भारत, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश को? देखिए, जो ये घटना हुई है, इस घटना पे हम लोग इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सभी का है। इस देश के 4 सिपाही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है भाई भाई। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमने पिछले इलेक्शन में भी हमने मना कर दिया था कि ना कटेंगे ना बटेंगे, इस नारे को हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ एक ही नारा है, सभी एक हैं, इस देश के सिपाही हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे बांटते हैं, ऐसी विचारधारा में बार बार इधर उधर की बात करते हैं, तो देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा हो रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं जब हमारा भारत ही नहीं बचेगा तो फिर हम कहाँ से आई लव मोहम्मद और कहाँ से आई लव महादेव कहेंगे? क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? हम सबको आई लव कहना चाहिए, मोहम्मद को आई लव कहना चाहिए। क्या बुराई है? उन्होंने कहा क्या बुराई है? आई लव अपना शिवाजी के लिए कहा या आई लव किसी के लिए भी कहा, कहना ये लोकतंत्र देश है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि सबको समान अधिकार है, कोई विशेष प्रकार का दर्जा किसी को प्राप्त नहीं है। ये एक जो पूरा देश है एक ऐसी सामाजिक विचारधारा में काम कर रहा है। और हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम लोग सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। हम बेशक बीजेपी के साथ अलायंस में जरूर हैं, लेकिन हमारी विचारधारा सेकुलर है। सेकुलर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने सेकुलर का नारा दिया है और आप लोग ना कटेंगे ना बटेंगे, इसका भी आपने मतलब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से इसको अलग बताया है। पर आज जैसा माहौल हो रहा है, ये जो निकल के उत्तर प्रदेश से आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी जो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देश के, और साथ ही साथ वहाँ पे ये धार्मिक विचारधारा जो चल रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ की जो पार्टी है किसी एक धर्म को नीचा दिखा रही है और किसी एक धर्म का वोट बैंक के लिए प्रचार कर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी के लोगों ने किया होगा। एक कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसा हुआ है।
अगर इन्होंने आई लव मोहम्मद वहाँ पर कहा, प्रशासन ने बिगड़ती हुई व्यवस्था को देखते हुए कोई कदम उठाया है, तो मुझे उसमें तो नहीं लगता कि किसी पार्टी का एक ऐसा प्रोपोगंडा है। ये प्रोपोगंडा चलाने वाले अलग तरह के लोग होते हैं, इसमें सरकार शामिल नहीं होती। इसमें समान विचारधारा से एक विचारधारा अलग के लोग वहाँ पर उन्होंने ऐसा किया। अगर ऐसा करके उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया। देश में इस तरह की विचारधारा नहीं होनी चाहिए, सबको एक अधिकार होना चाहिए। आई लव महादेव कहा, उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। आई लव मोहम्मद कहा, उसके लिए भी स्वागत करते हैं। और हम लोग कह रहे हैं आई लव भारत। भारत रहेगा तो सब कुछ रहेगा और हम एक हैं और नेक रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, किसी से प्यार करना भी कोई गुनाह नहीं है, चाहे वो मोहम्मद को माने, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे महादेव को माने जी। पर इसी बीच में कुछ कट्टर लोग निकलते हुए आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो देखी भी होगी कि लोग उसमें भी क्या है, सबूत मांग रहे हैं कि आपने आई लव मोहम्मद बोला तो आप किस मोहम्मद को मान रहे हैं, क्योंकि हर एक कोई एक ईश्वरावाद है, कोई अनेक ईश्वरावाद को मानता है। अब जैसे कि मुस्लिम परंपरा में ये कि वो लिखी हुई चीज़ों की ही पूजा करते हैं, वहाँ पे कोई फेस की कोई पूजा नहीं होती। पर हमारे सनातन धर्म में विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, राम जी हैं, हम एक पर्टिकुलर भगवान की नहीं बल्कि सभी की पूजा कर रहे हैं। पर कट्टर लोग सबूत मांग रहे हैं मुस्लिम समाज से कि आप अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो कौन है, आप उसको दिखाइए। नहीं, आप होते कौन है मांगने वाले? आप जो मांगने वाले लोग हैं वो होते कौन है? किसी की विचारधारा, किसी के समाज, किसी का सनातन, आप कौन होते हैं? मैं भगवान हनुमान को मानता हूँ, बोले आप शिव जी को क्यों नहीं मानते? नहीं, अगर आपने बोला मैं भगवान हनुमान को मानता हूँ तो वहां पे उनकी बात सही है, आप बोलोगे ये हनुमान जी की फोटो दिखा दी, ये हनुमान जी है। पर अब वो किसी ने बोल दिया आई लव मोहम्मद, तो जब मोहम्मद है कौन है उसकी फोटो कैसे दिखाएंगे? हाँ, लेकिन वो आपने ही बोला कि वहाँ पर जो फोटो की पूजा नहीं होती, वो लिखत में जो उनकी कुरान है, कुरान में लिखा हुआ उनके मोहम्मद साहब हैं, उनको वो मानते हैं। उनके जो जब उनका ये समाज जो है, जो जब ये लोग विचारधारा में आए अपने उस समाज की, तो उसको भगवान मानते हैं। किसी को कोई आदमी अगर वो आप जबरदस्ती तो नहीं कर रहे कि आप आई लव बोलिए, बिल्कुल, वो आपको तो नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं अपने मोहम्मद को कि आई लव मोहम्मद। आप बोल रहे हैं आई लव शिवाजी, शिव जी, आई लव महादेव, आई लव कृष्णा, तो बोलो ना, आप कौन रोक रहा है? हम थोड़ी है, मैं अपने धर्म को, अब यीशु को मान रहे हैं। यीशु में भी दो प्रकार के यीशु हैं, दो प्रकार की विचारधारा है, वो अपने लोग, ऐसा नहीं। इसमें देश में नैरेटिव इस तरह का फैलाया जा रहा है कि जो हम डिवाइड एक दूसरे को कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरी अपनी मानना है। क्योंकि हम लोग जब देश की आज़ादी हुई थी और देश जब आज़ाद हुआ था तो सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इसमें उस समय अभी सर आपने बोला कि जो देश को बांटने के लिए काम हो रहा है, डिवाइड नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फायदा मिल सकता है ऐसे डिवाइड एंड रूल करके? ये कुछ लोग होते हैं, ये हर समाज में होते हैं। अब आतंकवादी एक शब्द है, कहीं भी कुछ होता है आतंकवादी ने किया, आतंकवादी ने किया। वो आतंकवादी कौन है? वो आतंकवादी मुसलमान भी हो सकता है, वो आतंकवादी हिंदू भी हो सकता है, वो आतंकवादी क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो एक आतंकवादी शब्द इन्होंने इजाद जो किया, ऐसा ही एक नैरेटिव बना हुआ है जो एक समाज में, कि समाज में उनका तो कोई सुनता नहीं, तो इस तरह की विचारधारा करके लड़ाई झगड़े करके उन्माद फैलाया जाए पूरे देश के अंदर में। पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, आज वो लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं। कुछ परसेंट लोग आज उसमें भी, अब वो कौन लोग हैं इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देश में इस तरह का उन्माद फैले। क्योंकि मैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में जाता हूँ, अक्सर लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव ये हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चल रहा है। अब महाराष्ट्र में भी ज़्यादा चलने लगा। हाँ, महाराष्ट्र में भी बिल्कुल ऐसा होने लगा। और अदर स्टेटों में देखो तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मिलके रह रहे। अरे मिलके रहने में क्या बुराई है? आप अपने भगवान को आई लव यू बोल रहे हो तो बोलो ना यार, तुम्हें कौन रोक रहा है? हम अपने भगवान को बोल रहे हैं, हम उस विचारधारा से आते हैं, आप दूसरी विचारधारा से आते हैं। हम विचारधारा को एक लेके अगर हम चलें तो देश अच्छी तरक्की करेगा, ना कि अगर डिवाइड करें कि हम आप आई लव यू इसको नहीं बोलेंगे, आप आई लव इसको नहीं बोलेंगे। अरे भैया क्या जरूरत है? आपको इबादत करनी है, आप किसी भी तरीके से कीजिए। अब बोलते हैं हरा झंडा, इस्लाम का प्रतीक है हरा झंडा। हरे झंडे में अगर चांद तारा लग गया तो वो पाकिस्तान का झंडा हो गया। अगर उसी में इबादत लिखी हुई है तो वो इस्लामिक हो गया।
अगर इस्लामिक आदमी अपने घर पे झंडा लगाता है तो मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, मैं भी अपने घर पे सनातनी झंडा लगाता हूं, तो उनको कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपस में उन्माद ना फैलाया जाए। अब आपने इतना बड़ा झंडा लगाया तो मैं इतना बड़ा लगाऊं, नहीं, क्या जरूरत है भाई। इसमें भी वो कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश एक है, एक रहेगा। ऐसे उन्माद फैलाने वाले लोग जल्दी ही पकड़े जाएंगे, चाहे वो किसी समाज के हो। पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 26 सितंबर को ये काम किया, मतलब सरकार नहीं कहेंगे, वहाँ की पुलिस ने, जब वो गए वहाँ पे, उनको कोई अपनी धार्मिक यात्रा निकालनी थी, उन्होंने परमिशन मांगी, पर किसी प्रकार से आसानी से परमिशन नहीं मिली। परमिशन नहीं मिली तो जब वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज कर दी, क्योंकि बैनर बड़े बड़े अक्षरों में उस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्रशासन, जो मुखिया होता है उत्तर प्रदेश में, एसपी होता है या डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो देखते हैं कि किसी तरह का दंगा ना फैले, एक पब्लिक की मूवमेंट देख के, और उसके बाद में वो परमिशन देते हैं। उन्हें लगा होगा कि इसकी परमिशन देने पे दंगा भड़क सकता है, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसकी आड़ में आकर कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वो ऐसा कर देते हैं कि उस प्रशासन को संभालने में मुश्किल होती है। प्रशासन ने बोला, मैंने वो देखी क्लिप, कि बस हो गया, आपने बोला हो गया, आप जाइए अपने घर, वो नहीं गए, ये गलत बात है। नंबर 2, जब प्यार से उनको हाथ जोड़ के वहां के एसपी बोल रहे थे, पुलिस प्रशासन बोल रहा था, आपने कर लिया, आप जाइए, आपको परमिशन नहीं दी, फिर भी आपने भीड़ इकट्ठी की, आप जाइए। अब नहीं जा रहे तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने हल्का फुल्का बल का प्रयोग किया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने तो लॉ एंड ऑर्डर का जो है उसको जवाब देना होता है कि आपने क्या किया। तो फिर वो भागे, लट के जोर पे भागे। उनको पहले ही जब हाथ जोड़ के बोला गया कि आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे? आपको जाना चाहिए, उनकी बात भी समझनी चाहिए। अभी हमने इंडिया गेट पे एक छोटा सा प्रदर्शन नहीं किया, उसको हम कहते हैं एक अवेयरनेस, आई लव भारत। बिल्कुल। हम 15 से 20 लोग थे, हमारे युवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा हमारे साथ थे, उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी। ये युवक कांग्रेस ने, हमारा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने किया काम, लेकिन उसमें मेरे को बुलाया गया, मैं गया। पुलिस ने, प्रशासन ने हमको बोला कि आपका हो गया, आप जाइए। हम चले गए। अगर हम भी उनसे लड़ते तो वो हमें ले जाके धारा 144 में ले जाके बंद कर देते। तो ये सब चीज ठीक नहीं है, उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सर, जैसे आपकी पार्टी ने एक मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दिया, आई लव भारत, तो अभी आप जिन पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है पूरे देश को? देखिए, मुझे अपने घर की पता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे अजीत दादा पवार के नेतृत्व में देश में काम कर रही है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में युवा काम कर रहे हैं, और उनकी एक अच्छी सोच है। उन्होंने बोला कि संजय भाई, हम एक ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैंने ठीक है, करना चाहिए। आई लव भारत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्लोगन था, पूरे देश ने देखा, लाखों आदमी ने उसको देखा और सराहा। एक पहल जिस पार्टी के लिए, जिस एनडीए अलायंस के लिए एक नैरेटिव फैला, लेकिन हमारी पार्टी ने उसको आई लव भारत का नाम दिया, ये बहुत अच्छा पैगाम गया, लोगों ने अच्छा इसको देखा, लाखों लोगों ने देखा सोशल साइड पे। तो एक अच्छा कदम है, ऐसा कदम हर पार्टी को उठाना चाहिए, क्योंकि आपने एनडीओ को बचा लिया, एनसीपी ने एनडीओ को बचा लिया, ये कह सकते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारा परिवार है, ये परिवार के साथ रह के, कोई परिवार छोटा परिवार होता है, कोई बड़ा परिवार, लेकिन कुनबा तो एक ही है, रूट्स तो हमारे एक ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, अगर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर में काम कर रहे हैं, देश के अंदर में काम कर रहे हैं, अगर कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो छोटे परिवारों को उनको संभाल लेना चाहिए। तो हमने संभाला, आई लव भारत कहा, दुनिया ने इसको सराहा, और हम चाहते हैं कि आई लव भारत हमेशा रहना चाहिए, और ये जब तक मुल्क है, जब तक आई लव भारत होना चाहिए। अब आप सभी को दोस्तों पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में, इस चीज का वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें अपने जो उपासक या जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी पूरी आज़ादी है। और कहीं ना कहीं एनडीए का भी ये एग्जाम्पल रहा,
और सर ने जैसे बताया कि उस परिवार का एक ये रूप है, छोटा सा रूप है, और उस मेंबर ने यानी कि एनसीपी ने पूरे देश को मैसेज दिया। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके भी उन्होंने भी इस मैसेज की एक अच्छी बात कही, बात बताई। और उसके बाद पूरी जो बीजेपी है और उसके साथ साथ एनसीपी है, उन्होंने देश को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो चाहती है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से बने रहे, और इस प्रकार के जो धार्मिक उन्माद होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वो आगे ना घटे। इसके लिए सभी देश को, मैं भी, हमारा चैनल भी ये मैसेज देगा, और हम सभी लोग यही कहेंगे कि चाहे वो कोई से भी धर्म के लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी को मिलकर रहना चाहिए। देश में सबको अपने धर्म की आज़ादी का पूरा पूरा स्वतंत्रता दिया गया है, पर उसके साथ साथ कोई भी ऐसा उन्माद नहीं होना चाहिए। आप सर, अब अंतिम में आप कुछ भी आप देश के लिए मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँ, आपके चैनल का नाम भी भारत है, और मेरा भारत खुशहाल रहे, और कोई भी इस तरह का आंतरिक कलह ना हो पूरे देश के अंदर में। हम सब इस देश के सिपाही हैं और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जय राष्ट्रवाद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।